ख्वाब में भी मिलने वाला नहीं था। ये गरीबों की बात करने वाला एमएलए है, ये मजलूमों की बात करने वाला एमएलए है, और ये वो एमएलए है, ये वो लीडर है जो निडर लीडर है, जो हक की बात करता है। उसने थ्रू चैनल के डीसी साहब को यह बताया कि अगर एंटी नेशनल लड़का निकलेगा तो आप 10 साल उसको अंदर रखिए, लेकिन उससे पहले कि आपको कमेटी बनानी पड़ेगी कि वाकई ये एंटी नेशनल था, इसने एंटी नेशनल काम किया है या नहीं किया है। लेकिन अफसोस से ये बात कहनी पड़ी कि इसको अच्छी बात पे, जो कि लोगों की बातों को, उस गंदगी को उसने उजागर किया, उस पे उसको अंदर डाला गया। तो इन्हीं बातों पे कुछ लोगों ने महराज साहब के मुतालिक जो बातें की है, जो कि वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन के दलाल हैं, उनको मैं कहूंगा खुल के वो वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन के दलाल हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है उन दलालों की वो दलाली जो है, वो महराज साहब ने कुछ हाल ही इलेक्शन जीतने के बाद उन दलालों को वो दलाली बंद हो गई है। इसी लिहाज से वो हर मोड़ पे, हर बात पे वो ये कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमारी दलाली बंद हो गई है। तो महराज साहब जो उनको दलाल कहते हैं, वो वाकई उनको सही दलाल कहते हैं, वो दलाल हैं, क्योंकि उनकी चापलूसी अब चलने वाली नहीं है। उन्होंने वक्त पे लोगों का खून का सौदा किया है, गरीब आवाम का सौदा किया है। आज आप देखते हैं कि गरीब आवाम जो है वो खुलकर बात करती है, और वही दलाल जो हैं इस सारे मामले को देखकर, जो परसों पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरे मीडिया पे जो बात आ गई, पूरे अवाम खुश है। लेकिन अगर खुश नहीं है तो वो दलाल हैं, वो जो आज चमचागिरी करते हैं, जिन्होंने मीडिया पे ये बयान दिया कि महराज साहब जो हैं वो बदतमीज हैं, वो बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी वो उस आदमी के साथ करते हैं जब गरीब आवाम का गला घोंटा पिछले 70 साल से करते हुए ये लोग आए हैं, इन्होंने गला घोंटा है गरीब आवाम का। तो आज महराज साहब अब गला घोंटना नहीं देगा गरीब आवाम का। इसी लिहाज से ये हो रहा है कि इन लोगों को तकलीफ हो रही है। उन्होंने मीडिया पे ये बयान दिया कि महराज साहब बदतमीज है। आपको बदतमीजी महराज साहब की नजर आती है? अगर आप तमीजदार हैं, अगर आप सही माने में तमीजदार हैं, तो आज तक आप कहां थे? आज तक आपने अकरमाबाद की वो गंद को क्यों नहीं देखा? आज तक आपने डोडा की उस हालात को क्यों नहीं देखा? डोडा की डीसी ऑफिस के सामने, उन गलियों के सामने वो हालात क्या है? आप देखते हैं अस्पताल में न जाने हमारे पहाड़ी इलाकों से, न जाने बलेस से, न जाने हमारी ठाठरी से, न जाने सराज के उन दूर दराज इलाकों से, पहाड़ी इलाकों से, दशनान से, न जाने कहां कहां से लोग वहां, जिनकी डेथ उस अस्पताल में ऐसी हालात में हो गई कि वहां पूछने वाला कोई नहीं। वहां अगर एक यहां की अबाबील डोडा मैं मुबारकबाद पेश करता हूं वहां के एडवोकेट जो हमारे बाबर साहब हैं, जब भी कहीं पे एक्सीडेंट होता है उसकी टीम वहां हालत पे होती है। कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं और कोई परेशानी होती है, वो अस्पताल में लोगों के साथ साथ होते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लीडरों को जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इस चीज के देते हैं। मैं इससे पहले एक बात अपने एडवोकेट हाशमी साहब को, अपने दोस्त को कहना चाहता हूं, क्या आप हमारे एमएलए को बदतमीज कहते हो, लेकिन आप डोडा में रहते हो? तो आपने इससे पहले डीसी साहब से ये बात, आप भी तो डीडीसी में रहे हो, आप भी तो अभी डीडीसी मेंबर हो, आपने डीसी साहब से ये बात क्यों नहीं कही? आपने जब परसों आपने वहां महराज साहब ने वो देखा, वो करोड़ों की बिल्डिंग है जिसने आज डंगरू को फाटक बनाया है और डंगरू को अंदर रख रहे हैं। क्या वहां आरटीओ ऑफिस के लिए जो बनाई गई थी वो जगह, वहां आरटीओ ऑफिस आपने आपके डीसी ऑफिस के सामने प्राइवेट बिल्डिंग में क्यों है? वहां क्यों नहीं है? आप हमारे बच्चों को ट्रेनिंग करने के लिए बदरवा में क्यों लेते हो? और इसका मतलब यही जाहिर होता है बदरवा में आरटीओ ऑफिस के नाम पे वहां हमारे ड्राइवर लाइसेंस को बेचा जा रहा है, पैसों का धंधा है। तो इसीलिए आवाज उठाई है महराज साहब ने। यही आवाज आवाम की आवाज है, गरीब आवाम की आवाज है। यहां आज बिजली का निजाम देखिए, यहां ठाठरी में बिजली का निजाम देखिए, यहां बलेसा में बिजली का निजाम देखिए, यहां पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में बिजली का निजाम देखिए। कहां है बिजली? बिल लोगों के पास आते हैं, गरीब लोग मारे जाते हैं, गरीब लोगों को इस्तेसाल किया जा रहा है, बिजली के नाम पे लूटा जा रहा है, लेकिन
बिजली देखने को मिलती नहीं है, और किराया जो है डबल से डबल किया जा रहा है। यहाँ पे मीटर लगाए, स्मार्ट मीटर की बात की जा रही है। यहाँ आज 1 घंटे का कंटेनमेंट के मसले में 5-5, 6-6 घंटे कंटेनमेंट दी जाती है। और जब एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने खुद बात की कि यहाँ कंटेनमेंट, यहाँ के एसडीएम साहब ठाठरी से, यहाँ के जेई साहब से मैंने बात की, उन्होंने कहा हमारा जंपर उड़ा है, हमारा जंपर उड़ा है। पूरे रात पर उनका जंपर नहीं लगा। एसडीएम साहब कहां थे? फिर कहते हैं मेरा साहब बदतमीज है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूं कि बदतमीजी पे हम लोग अभी नहीं उतर कर आए हैं। अभी फिलहाल हमारा एमएलए जिसको हमने चुना है, अभी वो बात कर रहा है। अगर वो सिस्टम ये ठीक नहीं हुआ तो अभी लोग उतरेंगे एमएलए के साथ, फिर मुश्किल होगा। फिर यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का जीना बहुत से बहुत दुश्वार होगा, क्योंकि जब आवाम नीचे उतरती है सड़कों पे, फिर उनको रोकने के लिए कोई भी ताकत उनको रोक नहीं सकती है। तो आज मुद्दा जो है, मुद्दा यही है कि जो दलाल, वो डीएपी का कोई दलाल है, वो दलाल है, वो सीडीएफ के पैसे पे पलने वाला कोई दलाल है, जो मेरा साहब को बदतमीज कहता है। उसको पता नहीं है, अगर वो तमीजदार होता, उसका माल बंद हो गया है, उसका वो दलाली बंद हो गई है, इसलिए वो मेरा साहब को बदतमीज कहता है। अदरवाइज अभी बदतमीजी हुई नहीं है। अगर वो तमीजदार हैं तो तमीजदारों को चाहिए कि इस निजाम को वो ठीक करे, इस गंद को वो ठीक करे। आप देखिए यहाँ चौक में, यहाँ एसडीएम साहब के सामने चौक में, यहाँ हॉस्पिटल के सामने कौन सी गंद पड़ी है। यहाँ हालात देखिए, यहाँ मजलूम को, गरीब को, यहाँ उसके नरेगा का अभी भी पैसा बंद है, कोई दे नहीं रहा है, क्योंकि वहां दलाली चलती थी, वहां ठेकेदारी सिस्टम चलता था। लिहाजा मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि कुछ और लोग भी हैं जो कम्युनलिज्म लाइन लोग जो हैं, वो भी इस चीज को कहना चाहते हैं कि उसको वो ये एक दूसरा कुछ रंगत देना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, मैं भारत में रहने वाला हूं, मैं एक भारत का नागरिक हूं, हम यहां रहते हैं, हम अपने भारत में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम यहां किसी को ऐसी लड़ाई करने नहीं देंगे। जो सही चलेगा, लोगों का काम है, ऑफिसर को करना पड़ेगा और बगैर किसी रिश्वतखोरी के करना पड़ेगा। लिहाजा मैं उन लोगों से एक बार फिर मैसेज देना चाहता हूं कि हमारा लीडर जो है, ऐसा लीडर कौम को ना अभी तक मिला है, ना कभी मिलेगा। उसका नाम है महराज मलिक। ये महराज मलिक की आवाज जो है, ये इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आवाज है। इन्हीं अल्फाजों से मैं आपसे